सुबह का समय, एक छोटा सा गांव, कच्ची सड़कें, खेतों में काम करते लोग, बैलगाड़ियां, बच्चे स्कूल जाते हुए दिखते हैं। अर्जुन 18 वर्षीय एक पुरानी किताब लिए पेड़ के नीचे बैठा है। उसके चेहरे पर चिंता और सपनों की जंग साफ झलकती है। अर्जुन, स्वागत। क्या मेरे भी सपने सच हो सकते हैं या ये सिर्फ अमीरों की दुनिया की बातें हैं? तभी उसकी माँ उसे आवाज लगाती है। माँ, अर्जुन बेटा, खेत में मदद कर दे, तेरा बापू अकेला काम कर रहा है। अर्जुन किताब बंद करता है और सोचता है। अर्जुन, स्वागत। हर दिन यही संघर्ष। मेरा सपना इतना बड़ा है कि ये खेत मुझे रोक नहीं सकते, लेकिन परिवार को भी तो छोड़ नहीं सकता। गांव के चौपाल पर बुजुर्ग और कुछ लोग बैठे हैं। अर्जुन का दोस्त सूरज उसकी हौसला अफजाई कर रहा है। सूरज, भाई, तू शहर जा, पढ़ाई कर, बड़ा आदमी बन। गांव का एक आदमी हंसते हुए, अरे अर्जुन, तेरे जैसे गरीब लड़के के लिए शहर का सपना देखना बेकार है। यहाँ रह, खेती कर, यही तेरी किस्मत है। लोग हंसते हैं। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। अर्जुन, स्वागत। क्या सच में मैं सिर्फ यही करने के लिए जन्मा हूं? नहीं, मुझे अपनी किस्मत खुद बनानी होगी। रात का समय, अर्जुन नदी किनारे बैठा है। उसकी आंखों में आंसू हैं। तभी एक सन्यासी वहां से गुजरते हैं और अर्जुन को देखते हैं। सन्यासी, बेटा, रोना छोड़ो और सोचो, क्या सच में तुम्हारा सपना असंभव है या तुमने ही मान लिया है कि यह असंभव है? अर्जुन आश्चर्य से, पर बाबा, सब कहते हैं कि गरीबों के सपने सच नहीं होते। सन्यासी मुस्कुराते हुए, ये दुनिया तुम्हारे विश्वास का ही प्रतिबिंब है। अगर तुम खुद मान लोगे कि तुम हार चुके हो तो हार पक्की है, लेकिन अगर तुम ठान लोगे कि असंभव को संभव करना है तो पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद करेगी। अर्जुन, तो क्या मुझे अपने सपने के लिए लड़ना चाहिए? सन्यासी, बिल्कुल, लेकिन याद रखना, सिर्फ मेहनत नहीं, विश्वास और भक्ति भी जरूरी है। सन्यासी अर्जुन को एक पुरानी किताब देते हैं, विश्वास की शक्ति। सन्यासी, इसे पढ़ो और अपने अंदर के दिव्य बल को पहचानो। सन्यासी चले जाते हैं। अर्जुन किताब खोलता है और पहली लाइन पढ़ता है, सपने देखने वाले ही इस दुनिया को बदलते हैं। उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है। सुबह अर्जुन अपने पिता से कहता है कि वह शहर जाना चाहता है पढ़ाई के लिए। अर्जुन, बाबूजी, मैं शहर जाकर कुछ बनना चाहता हूँ। पिता गुस्से में, ये बेकार की बातें बंद कर, हमारे पास तुझे भेजने के लिए पैसे नहीं है। माँ संकोच से, पर अर्जुन की आंखों में एक अलग चमक है, क्या सच में हम इसे रोक सकते हैं? पिता, हमें जमीन बचानी है, सपने नहीं। अर्जुन मायूस होता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। अर्जुन, स्वागत। अगर यह रास्ता बंद है तो मुझे दूसरा रास्ता बनाना होगा। रात में अर्जुन फिर से नदी किनारे बैठा है। अचानक हवा तेज चलने लगती है और एक पुरानी किताब उसके पैरों में आ गिरती है। वह किताब खोलता है। उसमें लिखी होती है सफलता की गुप्त बातें। अर्जुन हैरान होकर, क्या यह कोई संकेत है? अर्जुन मन ही मन ठान लेता है, वह इस किताब से कुछ सीखेगा और अपने सपने को पूरा करेगा। अर्जुन को एक रहस्यमयी किताब मिली थी जिसमें सफलता के गुप्त रहस्य छिपे थे। अब उसकी यात्रा शुरू होती है, लेकिन राह आसान नहीं है। सुबह का समय, अर्जुन अपने घर के आंगन में बैठा किताब पढ़ रहा है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा है। अर्जुन, स्वागत। सन्यासी बाबा ने सही कहा था, दुनिया वैसी ही बनती है जैसी हम सोचते हैं। अगर मैं खुद पर विश्वास करूं तो कोई भी चीज असंभव नहीं। तभी उसका दोस्त सूरज आता है। सूरज, भाई, कल तुझे मैंने खेतों में देखा नहीं, क्या हुआ? अर्जुन मुस्कुराते हुए, अब मैं सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रह सकता। मैंने तय कर लिया है, मैं शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। सूरज चौंकते हुए, पर पैसा, तेरा परिवार? अर्जुन, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। अब डरने का वक्त नहीं, बल्कि अपने सपने के लिए पहला कदम उठाने का समय है। अर्जुन अपने पिता के पास जाता है और दोबारा अपनी बात रखता है। अर्जुन, बाबूजी, मैं शहर जाना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। पिता गुस्से में, फिर वही बात, हमारे पास पैसे नहीं हैं, समझा? माँ, पर अर्जुन में कुछ अलग दिख रहा है।
उसकी आंखों में आत्मविश्वास है। पिता, सपने देखने से पेट नहीं भरता, रोटी कमानी पड़ती है। अर्जुन चुप रहता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में हार नहीं बल्कि संकल्प है। वह रात में सोचता है, अगर कोई रास्ता नहीं है तो मुझे खुद रास्ता बनाना होगा। अर्जुन गांव में छोटे छोटे काम करने लगता है, खेतों में मदद करना, लोगों के लिए लकड़ियां काटना, दूध बेचना। धीरे धीरे वह कुछ पैसे इकट्ठा कर लेता है। एक दिन उसकी माँ उसे देखती है। माँ, भावुक होकर, तू ये सब क्यों कर रहा है बेटा? अर्जुन, बाबूजी ने कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं खुद पैसे इकट्ठा कर रहा हूं। माँ चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व झलकता है। अर्जुन एक दिन गांव के मंदिर में जाता है, जहां एक महात्मा प्रवचन दे रहे होते हैं। महात्मा जी, सच्ची सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि विश्वास और धैर्य से मिलती है। भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करना जानते हैं। अर्जुन ये सुनकर और प्रेरित हो जाता है। वह मंदिर में भगवान के सामने प्रण करता है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अर्जुन के पास पर्याप्त पैसे हो चुके हैं और वह गांव छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ऐन मौके पर एक बड़ी समस्या आ जाती है। रात में उसके पिता को अचानक तेज बुखार आ जाता है। अर्जुन के पास दो ही विकल्प हैं, या तो वह अपने पिता की दवा के लिए पैसे खर्च करे या फिर अपने सपने के लिए शहर जाए। माँ रोते हुए, बेटा, तेरे बाबूजी को दवा की जरूरत है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अर्जुन बिना कुछ कहे अपने इकट्ठे किए पैसे निकालकर माँ के हाथ में रख देता है। उसकी आंखों में दुख और संकल्प दोनों हैं। अर्जुन अब शहर नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं बचे। वह पूरी रात छत पर बैठकर सोचता है, अर्जुन स्वगत, क्या मेरा सपना यहीं खत्म हो गया? नहीं, मैंने खुद से वादा किया है, मैं किसी भी हालत में हार नहीं मानूंगा। तभी उसे याद आता है, अगर कोई रास्ता नहीं है तो मुझे खुद रास्ता बनाना होगा। वह अगले दिन फिर से काम पर लग जाता है, इस बार और ज्यादा मेहनत से। कई दिनों की मेहनत के बाद अर्जुन फिर से पैसे जोड़ता है। इस बार गांव के कुछ लोग भी उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। गांव के बुजुर्ग, बेटा, तेरा जज्बा देखकर हमें लगता है कि तू सच में कुछ बड़ा करेगा। ये ले, थोड़ी मदद हमारी भी। अर्जुन भावुक हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक है। इस बार वह सच में शहर जाने के लिए तैयार है। मुश्किलें चाहे कितनी भी आएं, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं। अर्जुन ने तमाम मुश्किलों को पार करते हुए शहर जाने का फैसला किया था। लेकिन क्या शहर में उसकी राह आसान होगी? क्या उसे सफलता मिल पाएगी या फिर उसे नए संघर्षों का सामना करना पड़ेगा? अर्जुन बस से उतरता है। चारों तरफ ऊंची इमारतें, भागती दौड़ती भीड़ और अजनबी चेहरे। उसकी आंखों में सपने और दिल में डर है। अर्जुन स्वगत, यहाँ कोई किसी को नहीं जानता। गांव में जो पहचान थी वो यहाँ काम नहीं आएगी, पर मुझे हार नहीं माननी है। वह अपने बैग को कसकर पकड़ता है और अपने कॉलेज की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी कुछ गुंडे उसके सामने आ जाते हैं। गुंडा, ऐ देहाती, नया नया आया लगता है, इधर आ, कुछ उधार दे। वे अर्जुन से पैसे छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन उनका विरोध करता है। अर्जुन, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, बस सपने हैं और वो मैं किसी को नहीं दूंगा। वह किसी तरह उनसे बचकर भाग निकलता है, लेकिन यह पहला झटका था। शहर की दुनिया उतनी आसान नहीं जितनी उसने सोची थी। अर्जुन कॉलेज पहुंचता है, जहां पहले ही दिन उसे अमीर और तेज तर्रार छात्रों से सामना करना पड़ता है। प्रोफेसर, यह हमारे नए छात्र अर्जुन हैं, जो गांव से आए हैं। उम्मीद है कि आप यहाँ अच्छा करेंगे। अर्जुन थोड़ा नर्वस होता है। तभी कुछ अमीर छात्र उस पर कटाक्ष करते हैं। एक छात्र, गांव से आया है, लगता है खेती करने का अनुभव ज्यादा होगा। सभी हंसते हैं। अर्जुन चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग आग जल रही होती है। वह मन ही मन सोचता है, मैं अपनी मेहनत से जवाब दूंगा। अर्जुन के पास सीमित पैसे थे जो जल्दी ही खत्म होने लगते हैं। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता है। एक रात वह पार्क में बैठा किताब पढ़ रहा होता है, जब उसका दोस्त रवि उसे देखता है। रवि,
अर्जुन, तूने आज खाना खाया? अर्जुन मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ, लेकिन उसकी आंखें सच बयां कर रही होती हैं। रवि, झूठ मत बोल, चल मेरे साथ खाना खा। रवि की मदद से अर्जुन को थोड़ा सहारा मिलता है, लेकिन वह समझ जाता है कि अब उसे खुद कमाने की जरूरत है। अर्जुन कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी की तलाश करता है। बहुत कोशिशों के बाद उसे एक होटल में वेटर की नौकरी मिलती है। रात को जब बाकी छात्र पढ़ाई कर रहे होते हैं, अर्जुन टेबल साफ कर रहा होता है, ऑर्डर दे रहा होता है। होटल मैनेजर, अगर अच्छी तरह काम नहीं किया तो नौकरी चली जाएगी। अर्जुन बिना शिकायत किए मेहनत करता है, लेकिन यह संघर्ष उसकी हिम्मत को तोड़ नहीं पाता। एक दिन अर्जुन थक कर एक मंदिर में चला जाता है। वह भगवान से पूछता है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मेरी मुश्किलें खत्म क्यों नहीं हो रही? तभी एक साधु उसके पास आते हैं। साधु, बेटा, जब सोना आग में तपता है तभी वह शुद्ध होता है। तुम्हारी परीक्षा हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया। अर्जुन, पर कब तक ये संघर्ष चलेगा? साधु, जब तक तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे डर से बड़ा नहीं हो जाता। हार मत मानो, क्योंकि सुबह होने से पहले रात सबसे ज्यादा काली होती है। अर्जुन को नई प्रेरणा मिलती है। उसे अब हार नहीं माननी है। वह अपने सपनों के लिए डटकर खड़ा होगा। अर्जुन पढ़ाई और काम दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वह अपनी कक्षा में अच्छा करने लगता है। प्रोफेसर, अर्जुन, तुम्हारे अंक बहुत अच्छे आए हैं, इसी तरह मेहनत करते रहो। यह सुनकर अर्जुन के प्रतिद्वंद्वी जलने लगते हैं, लेकिन अर्जुन सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान देता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन तभी अर्जुन के होटल का मालिक उसे नौकरी से निकाल देता है। होटल मैनेजर, अब हमें नए लोग चाहिए, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अर्जुन के लिए यह बहुत बड़ा झटका होता है। अब वह बिना पैसे के कैसे जिएगा? क्या वह वापस गांव लौट जाएगा? अर्जुन, स्वागत। क्या यह मेरी हार है या फिर एक नई शुरुआत? वह एक फैसला लेता है। वह इस मुश्किल को भी पार करेगा, लेकिन कैसे? संघर्ष चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, आत्मविश्वास और संकल्प से हर बाधा को पार किया जा सकता है। अर्जुन ने शहर में संघर्ष किया, पढ़ाई और नौकरी को संभालने की कोशिश की, लेकिन अचानक नौकरी छिन गई। अब वह सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा है। क्या वह हार जाएगा या फिर नया रास्ता खोजेगा? रात का समय, अर्जुन एक पार्क में बैठा है। उसकी आंखों में निराशा है। जेब में सिर्फ कुछ ही रुपये बचे हैं। वह आसमान की तरफ देखता है। अर्जुन, स्वागत। क्या मेरी मेहनत सब बेकार गई? मैंने कितनी कोशिश की, फिर भी यह हाल। क्या सच में सपने देखना बेकार है? तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, दादाजी, उसके पास आता है। दादाजी, बेटा तू बहुत परेशान दिख रहा है। अर्जुन मुस्कुराने की कोशिश करता है। बस जिंदगी कुछ ज्यादा ही कठिन हो गई है। दादाजी, अरे बेटा, क्या तूने कभी चींटी को देखा है? जब वो गिरती है तो फिर चढ़ने लगती है। तू भी हार मत मान, कोई भी सपना आसानी से पूरा नहीं होता। अर्जुन को यह सुनकर नई प्रेरणा मिलती है। वह ठान लेता है कि वह नए मौके की तलाश करेगा। अर्जुन को याद आता है कि वह टाइपिंग में अच्छा है। वह एक इंटरनेट कैफे जाता है और ऑनलाइन काम ढूंढने की कोशिश करता है। कई कोशिशों के बाद उसे एक फ्रीलांस टाइपिंग जॉब मिल जाता है। वह रात भर काम करता है और धीरे धीरे पैसे कमाने लगता है। अर्जुन खुश होकर, अब मैं खुद के दम पर कमाकर पढ़ सकता हूं। लेकिन यह रास्ता भी आसान नहीं था। हर दिन 12 से 14 घंटे काम करना, साथ में पढ़ाई भी करना। पर अर्जुन अब नहीं रुकेगा। कॉलेज में एक स्पीच कंपटीशन होता है। अर्जुन के दोस्त रवि उसे प्रेरित करते हैं कि वह भी भाग ले। रवि, अर्जुन, तेरी कहानी ही सबसे बड़ी प्रेरणा है, तू जरूर जीतेगा। अर्जुन थोड़ा डरता है, लेकिन हिम्मत करके स्टेज पर जाता है। वहां वह अपने संघर्ष की कहानी बताता है। उसकी बातें सीधे दिल तक जाती हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। अर्जुन को पहला पुरस्कार मिलता है। प्रोफेसर, तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। कॉलेज के बाद
अर्जुन को एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंटर्नशिप मिलती है। वह दिन रात मेहनत करता है और अपने हुनर से वहां भी पहचान बना लेता है। एक दिन कंपनी का मालिक अर्जुन को बुलाता है। कंपनी मालिक: अर्जुन, तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर हम तुम्हें हमारी कंपनी में स्थायी नौकरी देना चाहते हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस सफलता के लिए वह संघर्ष कर रहा था, वह अब उसकी मुट्ठी में थी। अब अर्जुन एक सफल व्यक्ति बन चुका है। वह गांव लौटता है, जहां सब उसे देखकर चौंक जाते हैं। पिता गर्व से: बेटा, तूने नाम रोशन कर दिया। मां रोते हुए: मैं जानती थी कि तू कुछ बड़ा करेगा। गांव के सभी लोग अर्जुन से प्रेरणा लेते हैं। अब वह सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के युवाओं के लिए एक मिसाल बन चुका था। अगर आप हार मान लें तो कोई भी सपना अधूरा रह जाएगा, लेकिन अगर आप डटे रहें तो नामुमकिन भी मुमकिन बन सकता है। अर्जुन ने संघर्षों को पार करके सफलता पाई, एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी हासिल की और अपने गांव वापस लौटा। लेकिन क्या उसकी यात्रा यहीं समाप्त हो गई? नहीं, अब वह दूसरों की जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी उठाने वाला है। गांव में अर्जुन का भव्य स्वागत किया जाता है। लोग उसे देखने आते हैं, बच्चे उसे आदर्श मानने लगते हैं। गांव का एक युवा: भैया, हमें भी आपकी तरह कुछ बनना है, लेकिन हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं। अर्जुन उनकी बातों को गौर से सुनता है और सोच में पड़ जाता है। क्या उसका सपना सिर्फ खुद की सफलता तक सीमित था? वह ठान लेता है कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने गांव और समाज के लिए भी कुछ करेगा। अर्जुन अपने पिता से बात करता है। अर्जुन: पिताजी, मैंने जो सीखा उसे गांव के युवाओं तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं एक शिक्षा और टाइपिंग ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहता हूं। पिता गर्व से: बेटा, यह तो बहुत अच्छा विचार है। अर्जुन अपनी सेविंग्स और कंपनी के कुछ सहयोग से गांव में एक छोटे कंप्यूटर और टाइपिंग ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करता है। धीरे धीरे गांव के युवा वहां आना शुरू करते हैं। अर्जुन उन्हें कंप्यूटर स्किल्स, टाइपिंग और ऑनलाइन काम करने के तरीके सिखाने लगता है। एक गरीब किसान का बेटा राजू अर्जुन के सेंटर में आकर मेहनत से सीखता है। कुछ महीनों बाद उसे ऑनलाइन टाइपिंग जॉब मिल जाती है। राजू खुश होकर: भैया, मुझे पहली सैलरी मिली, अब मैं अपने घर की मदद कर सकता हूं। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब वह सिर्फ अपने नहीं, बल्कि कई सपनों को सच करने का जरिया बन चुका था। कुछ समय बाद अर्जुन को एक बड़े मंच पर स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। अर्जुन: मैं एक छोटे गांव से आया था, जहां सपने देखने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं। अगर आप में कुछ करने का जज्बा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। अर्जुन अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। अर्जुन अब एक सफल उद्यमी और समाज सेवी बन चुका है। उसके गांव में रोजगार बढ़ गया है, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया है। एक दिन जब अर्जुन अपनी मां के पास बैठा होता है, वह उससे पूछती हैं: मां, बेटा, तेरा सपना पूरा हो गया? अर्जुन मुस्कुराते हुए: मां, जब तक मेरे गांव का हर बच्चा अपने सपने पूरे नहीं कर लेता, तब तक मेरा सपना अधूरा रहेगा। मां गर्व से उसे गले लगा लेती है। अर्जुन का सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब यह एक नए उद्देश्य के साथ जारी है। सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए जुनून और मेहनत चाहिए। अर्जुन ने सिर्फ अपने सपने पूरे नहीं किए, बल्कि वह हजारों युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बन गया।